राधे राधे आप सभी भक्तों को। जैसे कि आप सबको पता है, कार्तिक मास शुरू हो गया है और कार्तिक मास में भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन करना और उनको सुनाना दोनों ही फलदायी माना जाता है। दामोदर अष्टकम जो कि संस्कृत में वर्णित है, मैं उसका अनुवाद हिंदी में आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। दामोदर लीला आप सब जानते हो कि दामोदर लीला भगवान की हुई थी। नहीं होगा तो ये आप मुझे कमेंट करके बताना, तो मैं उसका भी वर्णन आप लोगों को सुनाऊंगी। जो मैं आज सुनाने जा रही हूँ वो दामोदर अष्टकम है। वह भगवान जिनका रूप सत्य, चित्त और आनंद से परिपूर्ण है, जिनके मकरों के आकार के कुंडल इधर उधर हिल रहे हैं, जो गोकुल नामक अपने धाम में नित्य शोभायमान है, जो दूध और दही से भरी मटकी फोड़ देने के बाद मैया यशोदा के डर से ओखल से कूदकर अत्यंत तेजी से दौड़ रहे हैं, और जिन्हें यशोदा मैया ने उनसे भी तेज दौड़कर पीछे से पकड़ लिया है, ऐसे श्री भगवान को मैं शत शत नमन करती हूँ। अपने माता के हाथ में छड़ी देखकर वो रो रहे हैं और अपने कमल जैसे कोमल हाथों से दोनों नेत्रों को मसल रहे हैं। उनकी आंखें भय से भरी हुई है और उनके गले का मोतियों का हार जो शंख की भांति त्रिरेखा से युक्त है, रोते हुए जल्दी जल्दी श्वास लेने के कारण इधर उधर हिल डुल रहा है। ऐसे उन श्री भगवान को जो रस्सी से नहीं बल्कि अपने माता के प्रेम से बंधे हुए हैं, मैं नमन करता हूँ। ऐसी बाल्यकाल की लीलाओं के कारण वे गोकुल के निवासियों को आध्यात्मिक प्रेम के आनंद कुंड में डुबो रहे हैं, और जो अपने ऐश्वर्य संपूर्ण और ज्ञानी भक्तों को ये बतला रहे हैं कि मैं अपनी ऐश्वर्यहीन और प्रेमी भक्तों द्वारा जीत लिया गया हूँ। ऐसे उन दामोदर भगवान को मैं शत शत नमन करती हूँ। हे भगवान, आप सभी प्रकार के वर देने में सक्षम होने पर भी मैं आपसे ना तो मोक्ष की कामना करती हूँ, ना ही मोक्ष का सर्वोत्तम स्वरूप श्री बैकुंठ की इच्छा रखती हूँ, और ना ही 9 प्रकार की भक्ति से प्राप्त किए जाने वाले कोई भी वरदान की कामना करती हूँ। मैं तो आपसे बस यही प्रार्थना करती हूँ कि आपका ये बाल स्वरूप मेरे हृदय में सर्वदा स्थित रहे। इससे अन्य और कोई वस्तु का मुझे क्या लाभ भगवान। हे प्रभु, आपका श्याम रंग का मुख कमल जो कुछ घुंघराले वाले बालों से आच्छादित है, मैया यशोदा द्वारा बार बार चुंबन किया जा रहा है, और आपके ओठ बिंब फल जैसे लाल हैं। आपका ये अत्यंत सुंदर कमल रूपी मुख मेरे हृदय में विराजित रहे प्रभु। सहस्त्रों वरदानों का मुझे कोई उपयोग नहीं है। हे प्रभु, मेरा आपको नमन है। हे दामोदर, हे अनंत, हे विष्णु, आप मुझ पर प्रसन्न हो गए। मैं संसार रूपी दुख के समुद्र में डूबा जा रहा हूँ। मुझ दीनहीन पर आप अपनी अमृतमय कृपा की वृष्टि कीजिए और कृपा मुझे दर्शन दीजिए भगवान। हे दामोदर, जिनके पेट से रस्सी बंधी हुई है, वो आपने माता यशोदा द्वारा ओखल में बंधे होने के बाद भी कुबेर के पुत्रों जो नारद जी के श्राप के कारण वृक्ष के रूप में मूर्ति की तरह स्थित थे, उनका उद्धार किया और उनको भक्ति का वरदान दिया। आप उसी प्रकार से मुझे भी प्रेम भक्ति प्रदान कीजिए। यही मेरा एकमात्र आग्रह है भगवान। किसी और प्रकार की कोई भी मोक्ष के लिए मेरी कोई कामना नहीं है भगवान। हे दामोदर, आपके उदर से बंधी हुई महान रस्सी को प्रणाम है, और आपके उदर जो निखिल ब्रह्मा तेज का आश्रय है और जो संपूर्ण ब्रह्मांड का धाम है, को प्रणाम है भगवान। श्रीमती राधिका जो आपको अत्यंत प्रिय है, उन्हें भी प्रणाम है। और हे अनंत लीलाएं करने वाले भगवान, आपको प्रणाम है प्रभु। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए भगवान।